इंडिया में गवर्नमेंट जॉब में जो सिलेक्शन रेट है वो 1% से भी कम होता है। यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन रेट जो होता है, जिसमें कि हर साल लगभग 10 से 11 लाख बच्चा अप्लाई करता है, 0.2% है। फिर भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब सबसे बेहतर है। लेकिन 2019 में स्टूडेंट्स के बीच हुए एक सर्वे में पता चला कि इस देश का 47% स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर जॉब की तरफ जाना चाहता है, जबकि 37% स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहता है। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर जॉब ज़्यादा बेहतर हुई। लेकिन हमारे पेरेंट्स तो डॉक्टर इंजीनियरिंग के बाद गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स को और यूपीएससी को सबसे बेहतर उनके लिए उनके हिसाब से जॉब है। तो क्या मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स बेहतर हुई? क्या गवर्नमेंट जॉब्स में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट मिलता है, या लीव ट्रैवलिंग लीव अलाउंसेस मिलते हैं, या जॉब सिक्योरिटी मिलती है, इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर जॉब ज़्यादा बेहतर है? तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, द करियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर जॉब्स कौन सा ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए, किस सेक्टर जॉब्स की तरफ स्टूडेंट को जाना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ दिल से कि आपके लिए जेन्युइन वीडियो बना सकूँ ताकि आपको एक बेहतर करियर गाइडेंस मिल सके। सो मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट तो है, देखिए, जो आपका सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में, वो सिलेक्शन होता है आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और काफ़ी लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेंदी और हार्ड प्रोसेस होता है ये। और देखिए, बाकी सारी चीज़ों की तरह गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपका रिजर्वेशन सिस्टम लगता है, और रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है इसमें। और आपके लिए SC, ST, OBC और ECW के लिए आपका 59.5% सीटें रिजर्व होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में भी। जबकि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की अगर आप बात करें तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स जो होती हैं उसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स होता है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। आप 7 से 10 दिन के पीरियड में करीब 10 से 12 इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं, जिसमें इंटरव्यू में भी मैक्सिमम 3 to 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं। और उसमें साथ में सपोर्टिंग में आपका शायद एप्टीट्यूड टेस्ट और आपको कोई टास्क के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको देखिए जल्दी जॉब कोई ज्वाइन करनी है तो आप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की तरफ जाइए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास पेशेंस है उतना, तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के लिए तैयारी करिए, क्योंकि देखिए टफ तो बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है सेलेक्ट होने की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रमोशन की जहाँ तक बात होती है तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में प्रमोशन बहुत मुश्किल होता है। अगर आप किसी लोअर पोस्ट पे हैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें अगर आपको हायर पोस्ट पे पहुंचना है तो इंटरनल एग्ज़ाम उस पर्टिकुलर कंपनी के आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा। अगर आप कोई टॉप पोजीशन में है तो फिर आपको उससे ऊपर पोजीशन पहुंचने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर वहीं आप कंपैरिजन करो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की, तो उसमें प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स और आपके हार्ड वर्क के ऊपर। आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हो, कितने अच्छे से अपने काम को और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, उसके बेसिस पे आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। थर्ड जो है आपका पे स्केल। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा पे स्केल। तो एज पर 7th पे कमीशन, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में जो मिनिमम सैलरी होती है वो किसी भी स्टाफ के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन कर रहे हो, 18,000 रुपये मिनिमम सैलरी होती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में जो मिनिमम पे स्केल होती है वो 5,280 रुपये के आसपास होती है आपकी। और ये अलग अलग फील्ड के लिए भी हो सकती है कि अगर सपोज आप कोई कंपनी एज अ ट्रेनर ज्वाइन कर रहे हो, समर इंटर्नशिप में ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें भी ये मिनिमम वेजेस है। लेकिन हाँ, ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में आप इस पैकेज को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में जैसा मैंने पहले बताया प्रमोशन काफ़ी टाइम लगता है, और एक फिक्स्ड एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से ही आपकी सैलरी बढ़ पाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वर्क कल्चर। देखिए, वर्क कल्चर की जहाँ तक बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में आपको काम तो आपका स्ट्रेस फ्री होगा सारा, मतलब आपके ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन रिपीटेटिव वर्क होता है। और
एक ही सीट पे आपको बैठ के एक ही जैसा काम करना है सालों साल, तो उससे कभी कभी बोरियत भी हो जाती है। लेकिन काम का प्रेशर नहीं है, जॉब से निकालने का प्रेशर नहीं है, इसलिए स्ट्रेस फ्री होती है। और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है, क्योंकि यहाँ पे सीनियरिटी को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको कैसा केबिन मिलना है, आपको कैसी सीट मिलनी है, ये सब कुछ आपके बॉस की विश के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको बहुत ज़्यादा जी हजूरी करनी पड़ती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में देखिए टाइम ओरिएंटेड, और आपको एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में एक्टिव वर्क मिलता है, और उसको आपको विद टारगेट्स और विद एक टाइम लिमिट के साथ पूरा करना पड़ता है। इसलिए देखिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में काम में प्रेशर तो होता ही है, और इस वजह से स्ट्रेस भी आती है लोगों के ऊपर। लेकिन ओपन कल्चर की वजह से, ओपन कल्चर इन्वायरमेंट की वजह से ये प्रेशर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में कम हो जाता है स्टाफ के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सब एक समान होते हैं। आप जितना बेहतर काम करोगे, आपको कंपनी में उतनी ही प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में एक चीज़ और चलती है कि सिमिलर प्रोफाइल के लोगों के बीच में इंटरनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे रैट रेस भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है आपस में, तो ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस इंफ्रा। तो ऑफिस इंफ्रा में तो देखिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स बहुत बेहतर होती है गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में। यहाँ पे मैं आपको एक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर जॉब कंपनी की और गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी की इंफ्रा में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो प्राइवेट सेक्टर इंफ्रा बहुत आगे होता है, बिल्डिंग एटमॉस्फेयर आपको माहौल काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब एक डिसेंट मिलता है। ऑफिस टाइमिंग देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में फ्लेक्सिबल फिक्स होती है एकदम, और उसमें आपको एक सर्टेन टाइम पे ही काम करना होता है, उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी गवर्नमेंट हॉलीडेज़ मिलती हैं, आपको साथ में पेड लीव्स भी मिलती हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की अगर आप बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में आपकी ऑफिस टाइमिंग फ्लेक्सिबल होती हैं, और कभी कभी आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए बहुत सारी कंपनीज इंसेंटिव देती हैं। और रही बात जहाँ तक कि आपकी पेड लीव्स की या हॉलीडेज़ की, तो ये सब कुछ वहाँ की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट अपने प्रोसेस होते हैं, अपनी डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लीव ट्रैवल अलाउंसेस। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के स्टाफ को ही मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंसेस, क्योंकि इसमें फुल्ली पेड एक ट्रिप आपको मिल जाती है अपनी पूरी फैमिली के लिए, जो गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती है। और इसमें आप कहीं पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आप जा सकते हैं, फुली पेड लीव और फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट, उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट मिलती है। और या तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपनी फैमिली को घुमाना है, तो ये एक बेनिफिट गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में ज़्यादा बेहतर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पेंशन बेनिफिट्स जो होते हैं, वो आज के एनपीएस सिस्टम के हिसाब से, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं, उसके हिसाब से आज के टाइम में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जॉब सिक्योरिटी। तो देखिए जॉब सिक्योरिटी की जहाँ तक बात आती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में ऑब्वियस सी बात है जॉब सिक्योरिटी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलती है, क्योंकि उसमें कोई इतनी जल्दी आपको फायर नहीं कर सकता। और प्राइवेट सेक्टर जॉब में जॉब सिक्योरिटी उतनी नहीं होती, लेकिन एक बेनिफिट एडिशनल यहाँ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स वालों को ये मिलता है कि आपके पास स्विच करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है। आप किसी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आपको बेहतर पैकेज नहीं मिल रहा, तो आपको एक अच्छे पैकेज की तरफ, एक ज़्यादा बेहतर पैकेज की तरफ मूव कर सकते हैं। ये आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर जॉब वालों के पास नहीं होता। स्किल डेवलपमेंट की हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। स्किल डेवलपमेंट के मामले में देखिए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं, बिकॉज आपका जब सिलेक्शन होता है तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स ही होता है प्राइवेट कंपनी में। और उसके बाद आपको क्योंकि मालूम है मुझे कंपनी में एक अच्छा काम करना है, मुझे कंपटीशन बहुत है ज़्यादा, यहाँ पे कोई ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम चलता नहीं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में, तो मुझे अपने काम के बेसिस पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से रेगुलर इम्प्रूवमेंट लोग करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसी की वजह से इंटरनल ग्रोथ भी प्राइवेट सेक्टर जॉब स्टाफ के अंदर ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपको भी मालूम है कि यार हमें जो सैलरी मिल रही है वो मिल ही रही है, हमारा कुछ होना ऐसा सच कुछ होना नहीं, जॉब की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर इस वजह से स्किल डेवलपमेंट का इतना कोई मोटिवेशन होता भी नहीं। अब रही बात
कंक्लूजन की कौन सा बेहतर है, गवर्नमेंट सेक्टर जॉब बेहतर है या प्राइवेट सेक्टर जॉब ज़्यादा बेहतर है, तो देखिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये लोगों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आपको सब मालूम है कि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में जाने के लिए आपको बहुत टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम है। तो अगर आपके पास देखिए इतना समय है, इतना पेशेंस है, इतना टाइम है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर जॉब की तरफ आप ज्वाइन करिए और उसकी तैयारी करिए। अगर आपके पास पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको जल्दी ज्वाइन करना है, तो आप प्राइवेट सेक्टर जॉब की तैयारी करिए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और प्राइवेट सेक्टर जॉब इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, फाइंडिंग योरसेल्फ, finding your passion to reach the top position and top pay with regular skill development. So बाकी all the best from my side, और आप किसी भी क्वेरी के लिए feel free to contact me for any time। यहाँ पे साइड में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।